हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SL मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हरियाणा जीके की सीरीज जो हमने शुरू की है CET मेंस और ग्रुप डी के लिए, आज हम करेंगे हरियाणा की जलवायु टॉपिक को। और यहाँ से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उनको भी मैंने शामिल किया है। आए हुए हैं उनको मैंने पॉइंट के हिसाब से मैंने इस PDF में शामिल किया है। और यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आगामी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो चलिए देरी न करते हुए टॉपिक करते हैं हरियाणा की जलवायु। सबसे पहले हम जानेंगे कि जलवायु होती क्या है, जलवायु की डेफिनेशन क्या है। तो जलवायु क्या है? जलवायु होती है किसी भी स्थान पर लंबे समय तक मौसम की स्थिति का पाया जाना ही क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। मतलब किसी भी स्थान पर अगर लंबे समय तक मौसम रहता है, मौसम की स्थिति बनी रहती है, उसको हम जलवायु कहते हैं। किसी भी स्थान की और जलवायु को हम बदलने में कम से कम 30 या 35 साल का समय लगता है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। किसी भी स्थान की जलवायु के बदलने का न्यूनतम समय कितना रहेगा? 30 से 35 वर्ष। और किसी भी स्थान पर लंबे समय तक मौसम की स्थिति, आपको याद रखना जलवायु में आएगी मौसम की स्थिति। और अगर मौसम पूछा जाए, मौसम किसे कहते हैं? उससे कहते हैं वो होता है वायुमंडलीय जो स्थितियां हैं या अवस्थाएं हैं, उनकी स्थिति को हम मौसम कहते हैं। लेकिन अगर जलवायु के बारे में पूछा जाए तो जलवायु में आएगा हमारा जो मौसम है, वेदर है, उससे संबंधित जो भी स्थितियां हैं उसको हम जलवायु में काउंट करते हैं। अब मौसम में क्या है, मौसम क्या होता है, एक बार इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। किसी भी स्थान पर अल्प समय तक, वो था लंबे समय तक। जलवायु का जो डेफिनेशन थी उसमें था लंबे समय तक। आपको ये दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए। जो मौसम होता है वो अल्प समय तक और जलवायु होती है लंबे समय तक मौसम की स्थिति। और जो मौसम है वह अल्प समय तक पाए जाने वाले वायुमंडलीय अवस्थाओं को हम क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। अल्प समय तक पाई जाने वाली वायुमंडलीय अवस्थाओं को मौसम कहा जाता है। आई होप आपको इन दोनों की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अल्प समय तक क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो मौसम है वो निरंतर बदलता रहता है। मौसम थोड़े समय में कैसा हो जाता है, थोड़े समय में कैसा, तो मौसम बदलता रहता है, पल पल बदलता है मौसम। जैसे इंसान बदलता है वैसे ही पल पल मौसम बदलता है। तो भारत में आपने देखा होगा जो ज़्यादातर जो गाने होते हैं हमारे बॉलीवुड के, वो हमेशा मौसम या जलवायु पर ही बनते हैं। तो किसी भी स्थान पर जो अल्प समय तक पाई जाने वाली वायुमंडलीय अवस्थाओं को मौसम कहते हैं। और अगर पूछा जाए भारत में सबसे पहले मौसम संबंधी सेवाएं कब और किसके शासनकाल में शुरू हुई थी, तो वो हुई थी 1875 ईस्वी में। और उस समय शासनकाल था लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में इसको शुरू किया गया था। याद रखना है आपको, भारत में सबसे पहले मौसम संबंधी सेवाएं 1875 में शुरू की गई और लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में शुरू हुई। अब यहाँ से दो क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बनते हैं कि सबसे पहले जो मौसम वेधशाला है वह कहाँ पे स्थापित की गई। जो मौसम वेधशाला है भारत में सबसे पहले शिमला में, जो कि हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पे स्थापित की गई थी। अगर वर्तमान में पूछा जाए कि वर्तमान में भारत में मौसम संबंधी वेधशाला, मौसम संबंधी जानकारियाँ हमें कहाँ से मिलती हैं, वो मिलती हैं पुणे महाराष्ट्र से। तो वर्तमान में मौसम वेधशाला कहाँ पे है, जहाँ से हमें मौसम संबंधी जानकारियाँ मिलती हैं कि कब आने वाला मौसम कैसा रहेगा, बारिश का रहेगा या तूफान आएगा, जो भी इस संबंधी जो भी हमें जानकारियाँ हैं वो मिलती हैं हमें पुणे महाराष्ट्र से। वहीं पे मौसम संबंधी वेधशाला है वर्तमान में। अब इस टॉपिक से ज़्यादातर जलवायु के प्रकारों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार हम प्रकार को कवर करेंगे, फिर हम कवर करेंगे कि जो हमारे मौसम जो सीजन है उनको, जैसे ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, इनको। तो जलवायु के प्रकारों को भी हम अलग अलग तरह से जो वर्गीकरण है वो किया गया है। सबसे पहला वर्गीकरण है समुद्र की निकटता के आधार पर जलवायु के प्रकार कितने? हरियाणा में 2 प्रकार हैं। जो समुद्र की निकटता के आधार पर जलवायु को 2 प्रकार से बांटा जाता है। एक होती है समजलवायु और दूसरी होती है विषम जलवायु। तो समुद्र की निकटता के आधार पर कितने भागों में? 2, समजलवायु, विषम जलवायु। अब समजलवायु कौन सी होगी? ऐसी जलवायु जिसके कारण गर्मियों में न तो अधिक गर्मी होती है और सर्दियों में न अधिक सर्दी होती है, उसको हम कहते हैं समजलवायु। समजलवायु का मतलब होता है मौसम समान रहता है, ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। तो समजलवायु कहाँ पे पाई जाती है? समुद्र के पास वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो समुद्र के समीप वाले क्षेत्रों में यह
पाई जाती है। और समुद्र के पास पास जो भी एरिया पड़ता है उसमें सब में समजलवायु पाई जाती है। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं गोवा व महाराष्ट्र की जलवायु, जैसे गोवा व महाराष्ट्र की जलवायु, क्योंकि ये दोनों जो स्टेट हैं वो समुद्र के बिल्कुल निकट हैं, तो इसीलिए इनकी जलवायु क्या है, समजलवायु। यहाँ तो गर्मियों में ना ज़्यादा गर्मी होती है ना सर्दियों में ज़्यादा सर्दी होती है। अब विषम जलवायु इसके अपोजिट हो जाएगी। विषम जलवायु ऐसे जलवायु जिसके कारण गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी होती है। और ये कहाँ पे पाई जाएगी, वो पाई जाती है समुद्र के पास वाले क्षेत्रों में, ये समुद्र से दूर वाले स्थानों पर पाई जाती है जलवायु। और कहाँ कहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल में लेंगे अमृतसर में, हमारा हरियाणा भी समुद्र से बहुत दूर है, हरियाणा में और जैसलमेर की जलवायु को क्या कहा जाता है, विषम जलवायु बोला जाता है। तो अमृतसर, हरियाणा, जैसलमेर की जलवायु कैसी होगी, विषम जलवायु होती है। अब नेक्स्ट वर्गीकरण है, ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा कि हरियाणा में मुख्य तौर पर कैसी जलवायु पाई जाती है, विषम जलवायु पाई जाती है, क्योंकि हमारा हरियाणा कैसा है, हमारा हरियाणा समुद्र से बहुत दूर है, इसलिए समुद्र के आधार पर विषम जलवायु होगी। अब पूछा जाता है कि ताप कटिबंध के आधार पर हरियाणा की जलवायु। अब ताप कटिबंध क्या होता है, हमें पता है कि जैसे ये हमारा क्या है, ये पृथ्वी है और पृथ्वी को ये हमारी भूमध्य रेखा होगी 0 डिग्री, और 0 डिग्री से अगर हम 23.5 डिग्री ऊपर नॉर्थ में जाते हैं तो नॉर्थ में वो रहेगी कर्क रेखा, और साउथ में जाएंगे तो मकर रेखा। तो ये जो एरिया है 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक, ये जो एरिया है इसको बोला जाता है ट्रॉपिकल जोन या उष्ण कटिबंध जोन। और यहाँ पे जो भी जलवायु पाई जाती है वह उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। और इससे ऊपर का जो एरिया है, जैसे यहाँ पे 45.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 से 45.5 डिग्री, ये रहेगी उपोष्ण कटिबंध। और उप उष्ण मतलब उष्ण से ऊपर है ये, तो उप उष्ण, उसको उपोष्ण भी बोल सकते हैं। और ऊपर जो ध्रुव के पास होएगा 45 डिग्री से 66.5 डिग्री नॉर्थ में रहेगी शीतोष्ण कटिबंध जलवायु, क्योंकि यहाँ पे ध्रुवों के कारण क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो इसलिए यह शीतोष्ण कटिबंध में होगी। तो हमारा हरियाणा कौन से एक क्षेत्र में है, इस क्षेत्र में 23.5 डिग्री नॉर्थ में रहेगा हमारा हरियाणा। तो यहाँ पे रहेगी उष्ण कटिबंधीय जलवायु। क्या रहेगी, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो ताप के आधार पर अगर पूछा जाए कि हरियाणा के ताप कटिबंध के आधार पर हरियाणा की जलवायु कैसी रहेगी, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु रहेगी। आपको याद रखना है, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु किसकी रहेगी, हरियाणा की। ताप कटिबंध के आधार पर अगर पूछा जाए तो, अगर पूछा जाए समुद्र के अधिकता के कारण हरियाणा की समुद्र की निकटता के कारण अगर पूछा जाए तो हरियाणा की जलवायु कैसी रहेगी, विषम जलवायु। आई होप यहाँ तक आपको दोनों कैटेगरी समझ में आ गई होंगी। समुद्र की निकटता के कारण हरियाणा में विषम है, और ताप कटिबंध के कारण हरियाणा की जलवायु कैसी है, उपोष्ण कटिबंध शुष्क महाद्वीपीय जलवायु। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ गया है, ये आपको याद रखना है। ताप कटिबंध के आधार पर उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु रहेगी हरियाणा में। अब नेक्स्ट वर्गीकरण क्या है, व्लादिमीर कोपेन ने, जो कि कहाँ के हैं, जर्मनी के हैं, इन्होंने हरियाणा की जलवायु का वर्गीकरण किया है, जिसको हम पढ़ते हैं। और इसी वर्गीकरण से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा की जलवायु का वर्गीकरण भी 2 भागों में किया गया। इसने भी हरियाणा की जलवायु को कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में। पहली रहेगी आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, और दूसरी रहेगी उपोष्ण स्टेपी जलवायु। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। अब आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहाँ पे पाई जाती है और उपोष्ण स्टेपी जलवायु कहाँ पे पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। अब आर्द्र का मतलब क्या होता है, नमी। जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होगी वहीं पे नमी होगी, हमें पता है। तो आर्द्र का मतलब क्या होता है, नमी, और जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होगी वहीं पे ये जलवायु पाई जाएगी। और ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, ज़्यादा वर्षा होती है शिवालिक क्षेत्र में। तो हरियाणा के शिवालिक क्षेत्र में कौन सी जलवायु पाई जाती है, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। अब हरियाणा में मुख्यतः कौन कौन से जो ज़िले हैं वो इसमें आते हैं, शिवालिक क्षेत्र में। हमें पता है जो शिवालिक की पहाड़ियाँ वो कहाँ कहाँ पर फैली हुई हैं, पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर, मेनली 3 जिलों में फैली हैं। तो इसलिए यहाँ की जलवायु कैसी रहेगी, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु रहेगी इन जिलों की जलवायु, क्योंकि यहाँ पे वर्षा भी बहुत ज़्यादा होती है। तो अधिक वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाने वाली, ये पॉइंट भी आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि अधिक वर्षा के स्थानों पर पाई जाने वाली जलवायु कैसे होती है, आर्द्र
उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है। और हरियाणा में शिवालिक क्षेत्र की 72 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में यह जलवायु पाई जाती है। कितनी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कितनी किलोमीटर चौड़ी पट्टी में? 72 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में यह पाई जाती है। शिवालिक, पूरे शिवालिक में नहीं पाई जाती। जो शिवालिक के जैसे यहाँ से हमारा, मैंने बताया था आपको, ये हमारे शिवालिक रेंज है और इसकी 72 किलोमीटर यहाँ तक की जो जलवायु रहेगी वो कितनी रहेगी? 72 किलोमीटर पट्टी, ये पट्टी रहेगी। यहाँ तक की जो जलवायु रहेगी वो रहेगी आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, और नीचे की जलवायु फिर चेंज हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो जलवायु रहेगी वो रहेगी उपोष्ण स्टेपी जलवायु। अब हमने पढ़ लिया कि आर्द्र उपोष्ण जलवायु पाई जाती है पंचकुला, यमुनानगर और अम्बाला में। तो बाकी का जो हरियाणा बचेगा उसमें कौन सी पाई जाएगी? उपोष्ण स्टेपी जलवायु। तो शेष हरियाणा में पाई जाने वाली जलवायु उपोष्ण स्टेपी जलवायु है। ये व्लादिमीर कोपेन के अनुसार ये जलवायु का वर्गीकरण है, आपको याद रखना है। और हरियाणा में अगर अब ऋतुओं की बात कर लेते हैं, जो सीजन है उनसे भी क्वेश्चन बहुत से बनते हैं हरियाणा में। तो हरियाणा में पाए जाने वाले सीजन मुख्यतः कितने हैं? 3 मुख्यतः पाए जाते हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु का जो सीजन है वो पूछा जाता है, हर एक सीजन का जो टाइम पीरियड है वो पूछा जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु का जो टाइम पीरियड रहेगा वो हरियाणा में रहेगा 16 मार्च से 15 जून तक का जो समय रहता है वो रहता है हरियाणा में ग्रीष्म ऋतु का समय। तो आपको याद रखना, ये एग्जैक्ट ही पूछा जाता है एग्जाम में। तो 16 मार्च से 15 जून तक क्या रहती है? ग्रीष्म ऋतु रहती है। और ग्रीष्म ऋतु में हरियाणा में औसत तापमान कितना रहेगा? 35 डिग्री सेल्सियस। और ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम तापमान पूछा जाए, ये औसत तापमान है 35 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम पूछा जाए मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है? तो ज़्यादा से ज़्यादा 46 से 48 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है हमारा तापमान ग्रीष्म ऋतु में। और सबसे गर्म महीना कौन सा रहेगा? अप्रैल मई का जो महीना है वो सबसे गर्म रहेगा। अगर दोनों अलग अलग आए तो हम मई के साथ जाएंगे, मई का महीना सबसे गर्म रहेगा। अगर अलग अलग नहीं साथ साथ हैं तो अप्रैल मई का महीना गर्म रहेगा। ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण हरियाणा में जो चलने वाली गर्म हवाएं हैं उनको हम क्या कहते हैं? लू कहा जाता है। ये तो सभी को मालूम होगा, लू किसे कहते हैं? जो ग्रीष्म ऋतु में जो गर्म हवाएं चलती हैं और मेनली ये कहाँ पे चलती है? दक्षिण हरियाणा में चलती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं। अब बात है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु अब इसका जो समय रहेगा, जो ग्रीष्म ऋतु है उसका समय क्या था? उसका समय था 16 मार्च से 15 जून तक। अब इसका जो वर्षा ऋतु का समय रहेगा 16 जून से 15 सितंबर तक। आधी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने किसके रहेंगे? वर्षा ऋतु के रहेंगे। 16 जून से 15 सितंबर तक का समय वर्षा ऋतु का होता है। और हरियाणा में औसत वर्षा कितनी होती है? पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में, 40 से 60 सेंटीमीटर वार्षिक। 40 से 60 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है हरियाणा में। और अगर भारत में पूछ लिया जाए तो भारत में होती है 114 से 117 सेंटीमीटर पर ईयर। अगर पूछा जाए मिलीमीटर में तो ये 10 से गुना हो जाएंगे दोनों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 400 से 600 मिलीमीटर पर ईयर हो जाएगी वार्षिक वर्षा हरियाणा में। अब हरियाणा में गर्मियों में वर्षा किसके कारण होती है? हरियाणा में जो गर्मियों में वर्षा होती है वो होती है अरब सागर से आने वाले दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया। हरियाणा में गर्मियों में वर्षा, जैसे ये मैप दिया है यहाँ पे, ये अरब सागर है और यहाँ से जो इधर से जो वर्षा आएगी दक्षिण पश्चिम मानसून से जो वर्षा आएगी वो होगी हमारी क्या? गर्मियों में जो वर्षा होती है वो इसी के कारण होती है, अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही होती है। और अगर ये होती है जून जुलाई में, मेनली जून जुलाई में जो वर्षा होती है वो होती है अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण। अगर सितंबर के महीने में पूछा जाए होने वाली वर्षा, वो होती है बंगाल की खाड़ी से जो हमारे मानसून आते हैं उनसे होती है। सितंबर के महीने में, जैसे यहाँ पे है ये बंगाल की खाड़ी, यहाँ से जो मानसून आएंगी उससे होएगी सितंबर के महीने में। और अरब सागर में जून जुलाई से जो मानसून आते हैं वो आते हैं अरब सागर से हरियाणा में। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी हैं। तो सितंबर के महीने में होने वाली वर्षा का कारण क्या है? बंगाल की खाड़ी। अब हरियाणा में सर्दियों में भी वर्षा होती है। अब तो सब जगह होने लगी, सर्दियों में ज़्यादातर वर्षा होती रहती है। तो हरियाणा में जो सर्दियों में वर्षा होती है तो फारस की खाड़ी या ईरान खाड़ी भी जिसको बोलते हैं, भारत के जो पश्चिम में स्थित है
से आने वाली तेज गति की ठंडी पवनों के कारण होती है। ये हमारी जैसे यहाँ पे है फारस की खाड़ी, और यहाँ ये किस में, इंडिया का मैप है, ये इंडिया के किस साइड हो गए, पश्चिम में होगी, तो भारत के पश्चिम में स्थित है और इसको ईरान खाड़ी भी कहा जाता है। और यहाँ से जो पवनें चलती हैं वे बहुत ठंडी पवनें होती हैं, इसलिए इन्हें क्या कहता है, जेट स्ट्रीम पवनें भी बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, जेट स्ट्रीम पवनें, या फिर इनको बोल देते हैं पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ क्यों कहा जाता है, क्योंकि पश्चिम की तरफ से आती हैं, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो वर्षा होती है वो सर्दियों में होती है हरियाणा में। तो हरियाणा में जो सर्दियों में वर्षा किसके कारण होती है, फारस की खाड़ी या ईरान खाड़ी या भारत के पश्चिम में स्थित है, इससे आने वाली जो तेज ठंडी हवाएं होती हैं, पवनें होती हैं, उनसे होती है। हरियाणा व राजस्थान में सर्दियों में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है, मावठ वर्षा कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछा गया है एग्जाम में। तो हरियाणा व राजस्थान में जो सर्दियों में वर्षा होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, मावठ वर्षा कहा जाता है। अब पूछा जा सकता है कि हरियाणा में जो प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है। मैंने आपको ऊपर बताया था शिवालिक श्रेणी में होती है, और शिवालिक श्रेणी अगर जिला मेनली पूछा जाए तो कहाँ पे होगी, अम्बाला जिले में होती है। और कितनी होती है, 110 सेंटीमीटर वार्षिक से भी ज़्यादा। अब हरियाणा में सबसे कम वर्षा होती है सिरसा, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले में, जो कि 35 सेंटीमीटर होती है, ये वार्षिक से भी कम होती है। अगर पूछा जाए कि हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है छछरौली यमुनानगर को। क्योंकि स्वतंत्र भारत में पंजाब से सबसे ज़्यादा वर्षा हेतु ये जिला, ये जो नगर है ये प्रसिद्ध था, जो छछरौली कहाँ का, ये यमुनानगर का है। तो हरियाणा का चेरापूंजी किसे माना जाता है, छछरौली को माना जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। अब पढ़ते हैं हम शीत ऋतु। अब शीत ऋतु से भी जो टाइम पीरियड है वो रहेगा, हमें पता है वर्षा ऋतु है 16 सितंबर तक, 16 सितंबर से 15 मार्च तक का समय रहेगा हमारा शीत ऋतु का, और 15 मार्च से 16 जून तक का समय, इन तीनों का टाइम पीरियड आपको याद होना चाहिए। अब 15 मार्च से 16 जून ये रहेगा गर्मी ऋतु हमारी, वो ग्रीष्म ऋतु। अब फिर 16 जून से जो 15 सितंबर तक का समय रहेगा वो क्या रहेगा, वर्षा ऋतु का रहेगा। और फिर 16 सितंबर से 15 मार्च तक का समय क्या रहेगा, हमारा शीत ऋतु का रहेगा। तो सर्दियों में जो औसत तापमान है हरियाणा का वो रहेगा 12 से 14 डिग्री सेल्सियस, और सर्दियों में न्यूनतम तापमान रहेगा 3 से 4 डिग्री सेल्सियस। और सबसे ठंडा शहर कौन सा है हरियाणा का, अगर पूछा जाए कि ऐसा शहर हरियाणा में कौन सा है जहाँ सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वो रहेगा हिसार। जो सर्दियों में बहुत ज़्यादा जहाँ पे ठंड होती है और गर्मियों में बहुत ज़्यादा तापमान हाई होता है वो हिसार है, और यहाँ का तापमान हिमांक बिंदु से भी नीचे चला जाता है। अगर महीना पूछा जाए कि हरियाणा में सबसे ठंडा महीना, वो रहेगा जनवरी। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में सबसे ठंडा महीना कौन सा रहेगा, जनवरी। मोस्टली जनवरी में ही ज़्यादा सर्दी पड़ती है पूरे भारत में ही, तो हरियाणा में भी सबसे ठंडा महीना कौन सा रहेगा, जनवरी रहेगा। अब एक वर्गीकरण और बच गया हमारा, जो फसल और पारिस्थितिकी के आधार पर हरियाणा के समस्त क्षेत्र को, यहाँ पे एक क्षेत्र का वर्गीकरण है, समस्त क्षेत्र को 3 कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है। ये पूछ लिया गया, फसल या पारिस्थितिकी के आधार पर हरियाणा को कितने क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है, तो वो बांटा गया 3 में। और 3 कृषि क्षेत्रों का मतलब है जहाँ पे सेम कृषि होती है, सेम प्रकार के जैसे चीज़ों की कृषि होती है, इसलिए इसको डिवाइड किया गया है। तो ये 3 जोन रहेंगे, जैसे कि अम्बाला, यमुनानगर, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल और पानीपत और सोनीपत। तो तीनों के कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल, तीनों के किस में आ जाएंगे, फर्स्ट जोन में आ जाएंगे। और अम्बाला, यमुनानगर और पंचकुला जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और पानीपत और सोनीपत ये किस जोन में आएंगे, फर्स्ट जोन में आएंगे। आप ऐसे याद रख सकते हैं, तीनों के अम्बाला, यमुनानगर, पंचकुला जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, पानीपत और सोनीपत ये फर्स्ट जोन में आ गए। अब सेकंड जोन में आएगा हिसार, जींद, रोहतक। हिसार के साथ ही सिरसा है, सिरसा, हिसार, फिर फतेहाबाद भी हिसार के साथ ही रहेगा। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद ये तीनों याद हो जाएंगे। फिर जींद बीच में है, जींद, रोहतक, पलवल और फरीदाबाद। आप
इसको भी याद रख सकते हैं, ये सेकंड जोन में आएगा। अब थर्ड जोन में कौन कौन से जिले आएंगे, भिवानी, झज्जर, चरखी दादरी, गुड़गांव, नूंह, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। आपको 2 जोन याद रख सकते हैं तो तीसरा जोन अपने आप याद हो जाएगा। बाकी के जो जिले बचेंगे वो तीसरे जोन में आएंगे। तो भिवानी, झज्जर, चरखी दादरी, गुड़गांव, नूंह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, ये सब किस में आएंगे, थर्ड जोन में आएंगे। ये था हमारा जलवायु का चैप्टर और यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर मैंने उनको शामिल किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।